जय माता दी। तो आज अभी कल किलक स्तोत्र कवच और अगला स्तोत्र के बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 7वां अध्याय। आपको अगर कवच और स्तोत्र सुनने हैं तो आप यहाँ लिंक पे ऊपर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप लिंक से आप देख लीजिए। उसके बाद आप 7वां अध्याय और 8वां अध्याय आज समाप्त करेंगे। और आज है नवरात्रि का 5वां दिन और षष्ठी तिथि। तो इसी के साथ हम इसको करते करते हर तिथि के साथ आगे बढ़ेंगे और अंतिम तिथि अष्टमी तक हमें 13वां अध्याय खत्म कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 7वां अध्याय। तो अध्याय शुरू करने से पहले आपने हाथ में अक्षत और पुष्प ले लें और माता रानी का ध्यान रखें और बिल्कुल ध्यान मग्न होकर आप पाठ सुने। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरंगड़ी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर देवी सिंह पर देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली और कितने एक देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी ने उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भौवें तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार और पाश ले प्रकट हो गई। उस समय विचित्र खटवांग धारण किया हुआ था, नरमुंड माला शोभित थी, चीते के चर्म की साड़ी पहने थी, शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था, अत्यंत भयानक रूप था। मुख को विस्तार से खोल रखा था, लपलपाती हुई जिह्वा और भी भयानक थी, धसी हुई लाल लाल आंखें थी, गर्जन से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी, बड़े बड़े असुरों को मारते हुए उनका भक्षण करने लगे। उन पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को घंटों के साथ, कितनों को हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केश पकड़ लेती तो किसी का गर्दन दबा डालती थी, किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़ते जाती और दांतों से पिसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों को की वह सेना कुचल डाली, भक्षण कर डाली। कितने एक असुरों को मार पीट दिया। उस देवी ने कुछ को तलवार से काट गिराया, कुछ खटवांग से पीट दिया और कुछ को दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में असुरों की वह भारी सेना पीट कर गिरा दी। यह देख चंड उस भयानक काली की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्त्रों अस्त्र चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढक दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जिससे बहुत से सूर्य बीम बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुंह से भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश दमकते हुए अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भी अट्टहास करने लगी। हूँ करती हुई बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपिता काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को गिरा दिया। तब महाबली मुंड को मारा हुआ देखकर और सेना का नाश भी देखकर बची हुई खुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। अतः काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में लिए फिर भयानक अट्टहास करते हुए चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैं यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए हैं। तब तो युद्ध में शुम्भ निशुम्भ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड तथा महासुरों को देखकर कल्याणी ने चंडिके काली से कहा, ललित वचन में बोली, हे देवी काली के, तीनों लोक में चामुंड नाम से तुम्हारा ख्याति होगी। बोले चामुंड माता की, चंडिके माता की। लाइए पुष्प दीजिए, पुष्प छोड़ दीजिए कलश पे। तो उसी के साथ 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अब चलते हैं आगे। पुष्प और अक्षत ले लीजिए और माता का ध्यान रखिए। और 8वां अध्याय। ऋषि बोले, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के विक्षय हो जाने पर असुरराज महाप्रतापी शुम्भ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदायुक नामक 86 सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले। कंबू नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर कुल के असुर तथा 100 धूम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दे। और फिर मेरी आज्ञा से कालिका, मौर्य, दौहर्द, कलिकेय सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करे। भयंकर शासन करने वाले असुरराज शुम्भ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सहस्त्र सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका ने देखा कि अब इस ओर भयानक सेना लेकर शुम्भ निशुम्भ आ रहा है, तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी पर आकर के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में हे राजन, दैत्यों के नागेश के लिए तथा देवताओं की बुद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक, स्वामी, इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आईं। जिस देवता का जो स्वरूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, वह हंसों से जुते हुए विमान पर आरूढ़ थी।
अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी, सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वरी की शक्ति वृषभ पर विराजमान होकर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकड़ धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा से शोभित थी। वह माहेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़, गुरु पीढ़ी कुमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा सारगम संग हाथ में लिए वह वैष्णवी शक्ति आ गई। यज्ञ वराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आई। नृसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंह शक्ति वहां पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाले 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियां की भांति हूं हूं करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जट वाले शिव से कहा, हे भगवान, आपका दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाए। वहां जाकर उन महाभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहे कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज इंद्र प्राप्त करे, सभी देवता यज्ञ भाग पाए और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे मान से मेरी गिदड़ियां तृप्त हो जाएंगी। इस दूत रूप में स्वयं शिव जी को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। जबकि शिव द्वारा कथित देवी जी ने वचन उन महासुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और जब कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वह कुपित होकर उन देवी शत्रुओं ने बाण शक्ति ऋषि आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण शूल शक्ति परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती, खटांग से कुचल दी, मारती विचरण करने लगी। इधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम और तेज नष्ट हो जा रहा था। महेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा और कुमारी शक्ति द्वारा उन शत्रुओं का क्षय करना आरंभ कर दिया। इंद्री शक्ति ने वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया, कितने दैत्यों की छातियां अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने महादैत्यों को नरसिंह शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लग गई। कितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते हुए फिर उन्हें खाती गई। इस प्रकार वह अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगण को देखकर दैत्य शत्रुओं के सैनिक भागने लग गए। उन दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ महाअसुर रक्तबीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्तबीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरती थी तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्तबीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा। रुधिर की एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए जिनका रूप पराक्रम रक्तबीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरती उनके उतने ही उसके सदृश बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्री ने वज्र से उसका शीर शत-विक्षत कर दिया। उससे रुधिर बह उठा। वह हजारों पुरुष वह रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उन्हें मारा। इंद्री ने गदा द्वारा असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से शत होने पर उसके शरीर से ज्यों ही रुधिर स्राव हुआ उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए जिनसे संपूर्ण जगत भर गया। कुमारी ने शक्ति से मारा। वराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज को त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों का पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति शूल आदि का आयुधों से कई बार विक्षत होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह से पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके। दैत्यों के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। तब तो देवता अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को डराए उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुख तुम और भी विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के मार से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुधिरोत्पन्न इस महान दैत्यों का भक्षण करते हुए घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्तबीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना न हुई। रक्तबीज के छत विछत शरीर से जो बहुत सा रुधिर गिरने लगा उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन्हें भी मुख में डाल गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्तबीज का रुधिर भी पी डाला।
तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार, ऋषि आदि आयुधों से हीन उस महासुर रक्तबीज को मार दिया। शस्त्र समूह से हाथ होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी ही लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उस रुधिर पान के मत से उन्मित होकर नृत्य करने लगी। बोलिए चामुंडा माता की, कात्यायनी माता की, चंडिके माता की, नौ दुर्गा की, सर्व देवी देवताओं की। तो लाइए कथा अध्याय के बाद अक्षत और पुष्प यहाँ छोड़ दें। तो इस प्रकार ये 8वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 9वां अध्याय पढ़ेंगे और अभी कथा समाप्त होने के बाद समय है अभी आरती करने का। तो आरती करेंगे, आरती के बाद क्षमा प्रार्थना करेंगे। उसके उपरांत प्रसाद लेकर आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल करणी मैया, जय आनंद करणी। तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत मृगमद कोटि को मैया, मृगमद कोटि को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड़ग खपरधारी मैया, खड़ग खपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड दो मारे शोणित बीज हरे मैया, शोणित बीज हरे। मधुकैटभ संहारे, मधुकैटभ संहारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया, तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया, नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंग, बाजत ताल मृदंग, और डमरू गहरी। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता।
जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। भुजाचार अति शोभित अभय सुबरधारी, मैया अभय सुबरधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटिक रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी। मैया जय मंगल करनी, मैया जय आनंद करनी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। बोलिए दुर्गा माता की जय, अंबिके माता की जय, जगदम्बा माता की जय, विंध्यवासिनी माता की जय, तारा चंडी माता की जय, नौ दुर्गा की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो इस प्रकार आरती के बाद आप शुरू करेंगे क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, ये समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता, तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्ब कहकर पुकारता है, उससे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इति क्षमा प्रार्थना संपूर्णम। बोलिए अंबिके माता की जय। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस प्रकार आज का अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय के बाद हमने क्षमा प्रार्थना और आरती भी हमने कर लिया। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए और कल के वीडियो में हम आप आगे पढ़ेंगे 9वां और 10वां अध्याय, और कल के बारे में जो भी किस देवी का पूजा किस प्रकार करते हैं, किस मंत्र द्वारा करेंगे, आपको कल सुबह है आपको ये वीडियो मिल जाएगी सुबह के 6 बजे।
तो तब तक के लिए धन्यवाद। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो जय माता दी। जय माता। तस्मै वकार